Good morning everyone. Welcome you to the Consumer Protection Act class. My name is Payal Sen, Assistant Professor of Indraprastha Law College. Today our topic is Importance of Consumer Protection Act. So what is the importance of Consumer Protection Act? The importance from the consumer's point of view. First point, unorganized consumers. In developing countries like India, consumers are not organized. There are very few consumers, organizations which are working to protect the interest of consumers. Consumer protection provides power and right to these organizations, as these organizations can file a case behalf of customer. जब हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कंटेंट में स्टडी करेंगे तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, हु इज़ अ कंज्यूमर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हु इज़ कंज्यूमर. बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो केसेस है, जो फोरम्स है, वहाँ पे केस फाइल करने के लिए यू मे बी अ कंज्यूमर और यू मे नॉट बी अ कंज्यूमर. आपके लिए कोई भी ग्रुप ऑफ कंज्यूमर और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी आपके बिहाफ पे केस कर सकते हैं. तो मेनली इन इंडिया यहाँ पे कंज्यूमर के लिए ऑर्गेनाइजेशंस उस हिसाब से नहीं हैं, और है भी तो बहुत मिनिमम नंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर. सो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कंज्यूमर. इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम जो अराइज होता है कंज्यूमर्स के लिए कि कभी कभी नॉलेज नहीं होता है कि आपके पास क्या राइट है एंड क्या ड्यूटीज़ है. कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में कंज्यूमर्स को पता नहीं होता है. एंड देन उनके प्रोटेक्शन के लिए सोचने के लिए क्या पावर्स है एंड क्या क्या राइट्स हैं, ये सब सोचने के लिए जब आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो दे कैन हेल्प यू फॉर फाइलिंग एनी केस. बट इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑर्गेनाइजेशंस देन पीपल फेस प्रॉब्लम्स. देन कंज्यूमर, सेकेंड पॉइंट, कंज्यूमर इग्नोरेंस. जैसे अभी मैं बता रही थी कि इंडिया में अवेयरनेस की कमी है. लोगों को पता नहीं है कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं. लाइक कंज्यूमर्स को सिर्फ हमेशा रेट पे जाते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट हम 5 साल पहले भी अगर 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ से ख़रीदते थे और अब भी 10 रुपीज़ का ही पैकेट है तो हम खुश हो जाते हैं ये सोच के कि प्राइस के, कमोडिटी के प्राइस नहीं इंक्रीज़ हुआ है. बट अगर हम लोग रियलिटी देखते हैं तो हो सकता है कि उसका मेज़रमेंट, उसका वेट बहुत कम हो जाता है, या उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं. तो कंज्यूमर के इग्नोरेंस की वजह से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हेल्प करते हैं कि उनको अवेयरनेस देने के लिए. इट स्प्रेड्स अवेयरनेसेस सो दैट कंज्यूमर कैन नो अबाउट वेरियस रिड्रेसल एजेंसीज वेयर दे कैन अप्रोच टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसके लिए भी कोई स्पेशल कोर्ट है. लाइक नॉर्मल जो कोर्ट्स है वहाँ पे इतने पेंडिंग केसेस हैं, प्लस काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है. बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करते हैं कुछ रिड्रेसल एजेंसीज लाइक डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशंस. ये सब है सिर्फ कंज्यूमर्स को हेल्प करने के लिए और उनके केसेस को डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं. इनको कोर्ट्स नहीं बोला जाता है क्योंकि ये नॉर्मल कोर्ट से अलग है. नॉर्मल हायरार्की ऑफ कोर्ट्स जो सेटअप हो रखा है इंडिया में उससे बहुत अलग है. इन्हें फोरम्स बोला जाता है, कंज्यूमर फोरम्स. कंज्यूमर फोरम्स हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक है, स्टेट लेवल में एंड नेशनल लेवल में है, और उनके पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, मनी रिलेटेड जुरिस्डिक्शंस भी डिफरेंट है. देन थर्ड पॉइंट इज़ वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. There is a lot of exploitation of consumers as businessmen use various unfair trade practices to cheat and exploit consumers. Consumer protection provides safeguard to consumers from such exploitations. Consumer को exploit करते हैं producers, सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रीसेलर्स. तो उनके एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए, उनको अवेयरनेस दिलाने के लिए एंड उनको कोई भी ग्रीवांसेस है उसको रिड्रेस करने के लिए ही एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. क्यों, कैसे रिड्रेसल देना है, कैसे अवेयरनेस फैलाना है, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में डिटेली करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं. एंड इम्पॉर्टेंस फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू. इतना तो हमने देख लिया कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द आइज़ ऑफ द कंज्यूमर. नाउ हम देखेंगे कि कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बिजनेसमैन को भी हेल्प करते हैं. बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज़ रिसोर्सेज.
Businessmen use the resource of society. They earn profit by supplying goods and services to the members of the society. They must use these resources for the benefit of the consumers. तो बिजनेसमैन के हिसाब से क्या है कि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, मार्केट में स्प्रेड करते हैं एंड मार्केट में लेके आते हैं पीपल के पास में पहुंचाने के लिए। तो बिजनेसमैन तभी अच्छे से रिसोर्सेज के यूज़ करेंगे जब उनके साथ सब कुछ क्लियर कट होगा। अगर लॉ नहीं होगा अच्छे से, लोग सिर्फ यही सोचेंगे कि दे आर चीटिंग अस, दे आर नॉट गुड। बट जब हमारे पास क्लियर कट लॉज होते हैं एंड वेइंग प्रॉपर होता है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वेइंग मशीन और वेइंग के जो वेट्स होते हैं उसे प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, बिजनेसमैन की तरफ भी सेल बायर्स का एक भरोसा रहता है एंड उनको भी एक सिस्टम के ऊपर भरोसा रहता है कि ये प्रॉपरली चेक हो रहा है। अगर 1 kg का वेट है तो वो 1 kg है कि नहीं है, पहले लोगों को ट्रस्ट नहीं था या ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। अब क्या है कि क्योंकि मेज़रमेंट प्रॉपरली होता है एंड प्रॉपर चेकिंग होता है इसके लिए, तो अब क्या है, एक ट्रस्ट का रिलेशन बिजनेसमैन के साथ बायर्स का बन रहा है। सेकंड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। A businessman has social obligations toward the customer. It is responsibility of businessman to provide quality goods at reasonable price, and consumer protection guides businessman to provide social responsibilities. तो consumer protection एक तरीके से businessman को एक guidance भी देते हैं as a guide। ये सारे गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन सोसाइटी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बायर्स के लिए या कंज्यूमर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर का या फिर बिजनेसमैन का, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बताता है, एक बिजनेसमैन को बताते हैं, मतलब गाइड करते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन नहीं बनेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, मतलब यू आर बाउंड टू फॉलो दैट वे। Government intervention. If businessmen want to avoid intervention of government, then they should not involve in unfair trade practices. Consumer Protection Act में कुछ ट्रेड प्रैक्टिसेस को बैन किया गया, कुछ ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिफ़ाइन किया गया है कि ये सारे गलत हैं, मैल प्रैक्टिसेस हैं। जब डिफाइंड है तो बिजनेसमैन को पता है कि वी शुड अवॉइड दिस, अदरवाइज वी विल बी पनिश्ड। तो ये एक डर बैठा हुआ है, इसकी वजह से बिजनेसमैन हमेशा सही रास्ते पे चलने का कोशिश करते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन है जो नीडेड है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इज़ द पर्पस ऑफ बिजनेस। द बेसिस पर्पस ऑफ बिजनेस इज़ टू क्रिएट मोर एंड मोर कंज्यूमर्स and retain them, and businessmen can create more customers only by satisfying the consumers and protecting the interest of consumers. तो कंज्यूमर नहीं होगा तो बिज़नेस भी नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन होता है, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मान लो या मशीन मेड प्रोडक्शन मान लो, मैन्युफैक्चरिंग मान लो, अगर कंज्यूमर नहीं होंगे तो ये सारा चीज़ें फ्लॉप हो जाता है। सो एक बिजनेस मैन के लिए कंज्यूमर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ कस्टमर को बनाना ही नहीं, उनको रिटेन करना भी ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हेल्प करता है बिजनेसमैन को। So this is all about the importance of Consumer Protection Act, which was our topic today. So next day we will come meet with a new topic. Thanks for watching.